ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मंत्र शोधन दीक्षा विधि पंचदेव पूजा तथा जप पूर्वक इष्ट देव और आत्मचिंतन का विधान। सनत कुमार जी कहते हैं, गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर मंत्र का शोधन करे। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर रंग में डुबोए हुए 5-5 सूत्र गिरावे। तात्पर्य यह है कि 5 से खड़ी रेखाएं खींचकर उनके ऊपर 5 बड़ी रेखाएं खींचे। इस प्रकार 4 कोष्ठों के 4 समुदाय बनेंगे। उनमें से पहले शौक के प्रथम कोष्ठ में 1, दूसरे के प्रथम में 2, तीसरे के प्रथम में 3 और चौथे के प्रथम में 4 लिखे। इस क्रम से आगे की संख्याएं भी लिख ले। प्रथम कोष्ठ में अ लिखकर उसके आग्रही कोण में उससे 5वां अक्षर लिखे। इस प्रकार सभी कोष्ठों में क्रमश अक्षरों को लिखकर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का संशोधन करे। साधक के नाम का आदि अक्षर जिस कोष्ठ में हो, वहाँ से लेकर जहाँ मंत्र का आदि अक्षर हो उस कोष्ठ तक प्रदक्षिणा क्रम से गिनना चाहिए। यदि उसी श्लोक में मंत्र का आदि अक्षर हो जिसमें नाम का आदि अक्षर है तो वह सिद्ध श्लोक कहा जाएगा। उससे प्रदक्षिणा क्रम से गिनने पर यदि देवती श्लोक में मंत्र का आदि अक्षर हो तो वह साध्य कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा श्लोक सुसिद्ध और चौथा श्लोक अरि नाम से प्रसिद्ध है। यदि साधक के नाम संबंधी और मंत्र संबंधी आदि अक्षर प्रथम श्लोक के पहले ही कोष्ठ में पड़े हो तो वह मंत्र सिद्ध माना गया है। यदि मंत्र प्रथम श्लोक के द्वितीय कोष्ठ में पड़ा हो तो वह सिद्ध साध्य कहा गया है। प्रथम के तृतीय कोष्ठ में हो तो सिद्ध सुसिद्ध होगा और चौथे में हो तो सिद्धादरि कहलाएगा। नाम अक्षर युक्त श्लोक से दूसरे श्लोक से यदि मंत्र का अक्षर हो तो पहले जहाँ नाम का अक्षर था वहाँ के उस कोष्ठ से आरंभ करके क्रमश पूर्ववत गणना करे। द्वितीय श्लोक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठ में मंत्राक्षर होने पर उसकी क्रमश सिद्ध साध्य साधु शुद्धि साध्य सुशीद्य तथा साध्य अरि संख्या होगी। तीसरे श्लोक में मंत्र का अक्षर हो तो मनीषी पुरुषों को पूर्वक दृष्टि से गणना करनी चाहिए। तृतीय श्लोक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार क्रमश उस मंत्र की सुसिद्ध साध्य सुसिद्ध तथा सुसिद्ध अरि संज्ञा होगी। यदि चौथे श्लोक में मंत्राक्षर हो तो विद्वान पुरुष इसी प्रकार गणना करे। चतुर्थ श्लोक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार उस यंत्र की अरि सिद्ध, अरि साध्य, अरि सुसिद्ध तथा अरि यह संख्या होगी। सिद्ध मंत्र शास्त्रों के विधि से उतनी संख्या में जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्ध साध्य मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होगा। सुसिद्ध मंत्र शास्त्रों की संख्या से आधा जप करने पर ही सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्धारी मंत्र कुटुंबी जनों का नाश करता है। साध्य सिद्ध मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। साध्य मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है। साध्य सुसिद्ध भी द्विगुण जप से सिद्ध होता है, किंतु साध्यारी मंत्र बहुत बांधवों का हनन करता है। सुसिद्ध सिद्ध आदि जप से सिद्ध हो जाता है। सुसिद्ध साध्य द्विगुण जप से सिद्ध होता है। सिद्ध मंत्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्ध दारी मंत्र सारे कुटुंब का नाश करता है। अरि सिद्ध पुत्र नाशक है तथा अरि साध्य कन्या का नाश करने वाला होता है। अरि सुसिद्ध स्त्री का नाश करता है और अरि मंत्र साधक का ही नाश करने वाला माना गया है। मुने यहाँ मंत्र शोधन के और भी बहुत से प्रकार हैं, किंतु यह अकटर नामक शक्र सब में प्रधान है, इसलिए यही आपको बताया गया है। इस प्रकार मंत्र का भलीभांति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थान में गुरु शिष्य को दीक्षा दे। अब दीक्षा का विधान बताया जाता है। प्रातःकाल नित्य क्रम करके पहले गुरु चरणों की गुरु पादुका को प्रणाम के तत्पश्चात आदर पूर्वक वस्त्र आदि के द्वारा भक्ति भाव से सदगुरु की पूजा करके उनसे अभिष्ट मंत्र के लिए प्रार्थना करे। तदंतर गुरु संतुष्टित हो समिष्टि वासन पूर्वक मंडल आदि विधान करके शिष्य के साथ पवित्र वो यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। फिर सामान्य अध्यय जल से
द्वार का अभिषेक करें, अष्ट मंत्रों से दिव्य विघ्नों का निवारण करें। इसके बाद आकाश में स्थित विघ्नों का जल से पूजन करके निराकरण करें। भूमि संबंधी विघ्नों को 3 बार ताली बजाकर हटावे। तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करें। भिन्न भिन्न रंगों का शास्त्रोक्त विधि से सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसमें वायुमंडल और उसकी कलाओं का पूजन करें। तत्पश्चात अष्ट मंत्र का उच्चारण करके ढोए हुए यथाशक्ति निर्मित कलश की वहाँ विधि पूर्वक स्थापना करें। सूर्य की कला का यजन करें। विलोम मात्रका के मूल का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से कलश को भरे और उसके भीतर सोम की कलाओं का विधि पूर्वक पूजन करें। धूमा अस्य उष्मा 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 ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी सुषि स्वरूपा कपिला तथा हव्य कव्य व ये अग्नि की 10 कलाएँ कहीं अब सूर्य की 12 कलाएँ बताई जाती हैं। तपिनी ठापिनी धूमा मनीषी ज्वालिनी ऋषि सुषमना बोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी तथा समा चंद्रमा की कलाओं के नाम इस प्रकार जानने चाहिए। अमृता मानंदा पूषा तुष्टि पुष्टि रति ढूटी शशिनी चंद्रिका कांति ज्येष्ठा श्रीपीठी अंगदा पुन्ना और पूर्णमर्ता ये 16 चंद्रमा की कलाएँ कही गई हैं। कलश को 2 वस्त्रों से लपेट करके उसके भीतर सवस्त्र डाले। फिर 9 रत्न जोड़कर 5 पल्लव डाले। कटहल आम बड़ पीपल और बकुल इन 5 वृक्षों के पल्लवों को यहाँ 5 पल्लव माना गया है। मोटी माणिक्य वैडूर्य गोमेद वज्र विडुम मूंगा पंचराग मरकत तथा नीलमणि इन 9 रत्नों को क्रमश कलश में छोड़कर उसमें इष्ट देवता का आह्वान करें और मंत्र वेता आचार्य विधि पूर्वक देव पूजा का कार्य संपन्न करके वस्त्राभूषणों से विभूषित शिष्य को वेदी पर बिठावे और प्रोक्षिणी के जल से उसका अभिषेक करे। फिर उसके शरीर में विधि पूर्वक भूत चूड़ी आदि करके न्यासों के द्वारा शरीर शुद्धि करे और मस्तक में पल्लव मंत्रों का न्यास करके 108 मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करे। उस समय मन ही मन मूल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अविशिष्ट जल से आचमन करके शिष्य दूसरा वस्त्र धारण करे और गुरु को विधि पूर्वक प्रणाम करके पवित्र हो उनके सामने बैठे। तदंतर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ देकर जिस मंत्र की दीक्षा दे दी हो उसका विधि पूर्वक 108 बार जप करे। सम अष्टु शिष्य मेरे सम्मान हो इस भाव से शिष्य को अक्षर दान करे। तब शिष्य गुरु की पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्य के मस्तक पर छंटन युक्त हाथ रखकर एकाग्रचित हो उसके कान में 8 बार मंत्र कहे। इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर शिष्य भी गुरु के चरणों में गिर जाए। उस समय गुरु इस प्रकार कहे, बेटा उठो, आप बंधन मुक्त हो गए, विधि पूर्वक सदाचारी बनो, आपको सदा कीर्ति श्रीकांति पुत्र आयु बल और आरोग्य प्राप्त हो। तब शिष्य उठकर घंट आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे और उनके लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरु मंत्र पाकर शिष्य उसी समय से गुरु सेवा में लग जाए। बीच में अपने इष्ट देव का पूजन करे और उन्हें पुष्पांजलि देकर अग्नि निरति और बागीश का क्रमश पूजन करे। जब मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमश गणेश सूर्य देवी तथा शिव की पूजा करे और जब मध्य में भगवान शंकर की पूजा करे तो उनके पूर्वादि दिशाओं में क्रमश सूर्य गणेश देवी तथा विष्णु का पूजन करे। जब मध्य में देवी की पूजा करे तो उनके चारों ओर शिव गणेश सूर्य और विष्णु की पूजा करे। जब मध्य में गणेश की पूजा करे तो उनके चारों ओर क्रमश शिव देवी सूर्य और विष्णु की पूजा करे और जब मध्य भाग में सूर्य की पूजा करे तो पूर्वादि दिशाओं में क्रमश गणेश विष्णु देवी और शिव की पूजा करे। इस प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक पंच देवों का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लघु शंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि लघु शंका आदि न लगी हो तो आप बैठे ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करें। तदंतर पादुका मंत्र का 10 बार जप और समर्पण करके गुरुदेव को पुनः प्रणाम और उनका स्तवन करें। फिर मूलाधार
ब्रह्म रंध्र तक मूल विद्या का चिंतन करें। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है, उसमें वायु का बीज या कार स्थित है। उस बीज से वायु प्रवाहित हो रही है। उससे उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है, उसमें जो अग्नि का बीज कार है उससे आगे प्रकट हो रही है। उक्त वायु तथा अग्नि के साथ मूलाधार में स्थित शरीर वाली कुंडली का ध्यान करें, जो सोए हुए सर्प के समान आकार वाली है। वह स्वयं पुलिंगों को आवेशित करके सो रही है। देखने में वह कमल की नाल के समान जान पड़ती है। वह अत्यंत पतली और उसके अंगों से करोड़ों विद्युतों की सी प्रभा छिटक रही है। इस प्रकार कुल कुंडलिनी का ध्यान करके भावनात्मक खुशी के द्वारा उसे जगाकर उठाए और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में क्रमश 6 चक्रों का भेदन करने वाली उस कुंडलिनी को गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष ब्रह्मरंध्र तक ले जाए और वहाँ के अमृत में निमग्न करके आत्मा का चिंतन करे। मानो आत्मा उसके प्रपंच पुंज से व्याप्त है, वह निर्मल छीन में तथा देह आदि से परे है। फिर उस कुंडली को अपने स्थान पर पहुँचाकर हट्टे में इष्ट देव का चिंतन करे और मानसिक उपचारों से उनका पूजन करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करे। त्रैलोक्य से चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु पवदा गेयैव प्राटम समुत्थाय तव प्रियार्थ संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। आदिदेव लक्ष्मीकांत विष्णु त्रिलोकी का चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञा से ही प्राप्त काल उठकर आपका प्रिय कार्य करने के लिए मैं संसार ब्राह्मण यदि इस देव दूसरा संसार का अनुसरण करूँगा। ब्राह्मण यदि इष्ट देव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वक मंत्र से विष्णु आदि के स्थान में उआ द्वारा उसके वाचक शब्द या नाम का प्रयोग कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण सिद्धि के लिए अजपा जप निवेदन करे। दिन रात में जीव 21,600 बार अजपा नामक गायत्री का जप करता। इस अजपा मंत्र के ऋषि अंश हैं। अव्यक्त गायत्री चंड कहा गया है। परम हंस देवता हैं। आदि हैं बीज और अंत शक्ति हैं। तत्पश्चात षडंग न्यास करे। सूर्य सोम निरंजन निरापास धर्म और ज्ञान ये 6 अंग हैं। क्रमश इनके पूर्व में हंस और अंत में आत्मा ने पढ़ छोड़कर श्रेष्ठ साधक इनका 6 अंगों में न्यास करे। हकार सूर्य के समान तेजस्वी होकर शरीर से बाहर निकला है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूप से प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकार का ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष वही और अर्क मंडल में विभाग पूर्वक जप अर्पण करे। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल है, जो बंदूक पुष्प के समान लाल है। उसके चारों दलों में क्रमश व स ये अक्षर अंकित है। उसमें अपनी शक्ति के साथ गणेश जी विराजमान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमश 5 अंकुश छुरा पात्र तथा मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक यदि गणेश जी को 600 जप अर्पण करे। स्वादिष्ठान चक्र में 6 दलों का कमल है। वह चक्र मूंगे के समान रंग का है। उसके 6 दलों में क्रमश ब म य ल ये अक्षर अंकित है। उसमें कमल जन्मा ब्रह्मा जी अंशारूढ़ होकर विराजमान है। उनके वामांग भाग में उनकी ब्राह्मणी शक्ति सुशोभित है। वे विद्या के अधिपति हैं। स्टूर्वा और अक्षय माला उनके हाथों की शोभा बढ़ाती हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को 6,000 जप निवेदन करे। मणिपुर चक्र में 10 दल कमल विद्यमान है। उसके प्रत्येक दल पर कमल ड ढ न त थ द ध न प फ ये अक्षर अंकित है। उसकी प्रभा विद्युत दिविल शीत मेघ के समान है। उसमें शंख चक्र गदा और पंज धारण करने वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। उन्हें 6,000 जप अर्पण करे। अनाथ चक्र में 12 कमल विद्यमान है। इसके प्रत्येक दल पर क्रमश क ख ग घ द स ज ज न ठ ठ ये अक्षर अंकित है। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमें शूल अभय वर
और अमृत कलश धारण करने वाले वत्सवारूढ़ भगवान रुद्र विराज रहे हैं। उनके वामांग भाग में उनकी शक्ति पार्वती देवी विद्यमान है। वे विद्या के अधिपति हैं। विद्वान पुरुष उन रुद्रदेव को 6,000 जप निवेदन करे। विष्णु चक्र षोडश दल कमल से युक्त हैं। उसके प्रत्येक दल पर क्रमश स्वर वर्ण अ आ ई उ ई उ उन री ल लु ए ओ औ अ अंकित हैं। वह शक्र शुक्ल वर्ण का है। उसमें माय ज्योति से प्रकाशित होने वाले इंद्रियाधिपति ईश्वर विराजमान है, जो प्राण शक्ति से युक्त है। उन्हें एक सहस्त्र जप अर्पण करे। आज्ञा चक्र में 2 दलों वाला कमल है। उसके दलों में क्रमश ह और स अंकित है। उसमें प्राशक्ति से युक्त जगत गुरु सदाशिव विराजमान है। उन्हें एक सहस्त्र जप अर्पण करे। सहस्त्रधार चक्र में सहस्त्र दलों से युक्त माँ कमल विद्यमान है। उसमें नाद बिंदु सहित समस्त मात्र का वन विराजमान है। उसमें स्थित वर और अभय युक्त हाथों वाले परम आदि गुरु को एक सहस्त्र जप निवेदन करे। फिर चुल्लू में जल लेकर इस प्रकार कहे, सब भावत होते रहने वाले 21,600 अजपा जप का पूर्वोक्त रूप से विवाह पूर्वक संकल्प करने के कारण मोक्षदाता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस आजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्मायु संसारी जीव नहीं हूँ, नित्य युक्त हो, शोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार अपने आप के विषय में चिंतन करे, तदंतर दैहिक कृत्य और देवासन करे। उसका विधान और सदाचार का लक्षण मैं बताऊंगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।